नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। वास्तु, पामिस्ट्री और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं सब में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। लेकिन आज आप सबके रूबरू हुआ हूँ इस बात को शेयर करने के लिए कि अक्सर हमने सुना है, जात ना पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। आप जिस इंसान से मिल रहे हैं, जिस साधु से मिल रहे हैं, उसकी जाति से कोई मतलब ना रखें। मतलब कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कोशिश कीजिए उसका ज्ञान जानने की, ज्ञान क्या है, उससे वो ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, सिर झुकाना पड़ेगा, अपनी ज़ुबान बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए। आधी अधूरी जानकारी लेके आप शायद मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए सामने वाले से सीखने की। अभी आप लोगों से जुड़ने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि हमें कैसे पता लगे गुरु कौन है, गुरु किसको बनाए, कौन से ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो हमें अच्छी नॉलेज दे देंगे, हमें कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे। तो उन सब दोस्तों के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे जीवन में एक इंसान आया था जो कि मेरे पापा की शॉप पे रेडी चलाया करता था। वो अपने गांव के प्रधान थे, तो हम सब उन्हें प्रधान जी कहते थे। तो एक बार मैंने उनसे, अब वो ज्ञान की बातें करते रहते, तो मैं हमेशा बचपन से इंटरेस्टेड रहा हूँ सब ज्ञान की बातें लेने में। तो मैंने उनसे कहा कि प्रधान जी, गुरु कौन है, गुरु कैसा हो, या हमें कैसे पता कि कौन सच्चा गुरु है। अब ये क्योंकि मेरे पास अक्सर ये क्वेरीज व्हाट्सएप पे आती हैं, अक्सर 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 मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं, तो मेरा दिल कि आप लोगों से शेयर करूं। ऑल्दो अपने स्टूडेंट्स को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो प्रधान जी थे उन्होंने कहा कि भैया, जब तक मिले ना गुरु साचा, तब तक कीजिए गुरु दस पाचा। मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई मुझे क्या पता कौन गुरु है। कहते, गुरु जो अंधेरे से आपको रोशनी की ओर ले जाए वो गुरु है। राइट, सही बात है। अब अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए वो तो गुरु है। अंधेरा क्या होता है, हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। कुछ लोग शर्माते हैं कि अगर मैंने पूछा कि इस चीज़ का मतलब क्या है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता तो वो तब तक नहीं पता जब तक आपको उस चीज़ का मतलब ना पता लगे। तो मल्टीपल टाइम मल्टीपल लोगों से बेइज्जती करवाने से अच्छा है एक बंदे से बेइज्जती कराओ कि भाई ये इसका मतलब क्या, सीख लो। मैंने ये समझा। दूसरी तरफ, जब तक मिले ना गुरु साचा तब तक कीजिए गुरु दस पाचा। मैं कौन होता हूँ ये जानने का कि सच्चा गुरु कौन है। राइट, मैंने कोशिश की, जब जिससे जो सीखने को मिल जाए मैं लगातार सीखता रहता हूँ। सच्चा गुरु, झूठा गुरु, मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, अगर कोई मुझे ज्ञान दे दे तो मैं फटाफट ज्ञान लेने को तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा मेंटोर जिसके पास कुछ नई टेक्निक है, जो न्यूमरोलॉजी को किसी और मकसद से, किसी और मायने से सिखा रहे हैं, कुछ और उनकी चीज़ें, पर स्टिल उनके पास कुछ तो ज्ञान होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है, पहली बात, मैं कभी मोल भाव नहीं करता, क्योंकि आप सरस्वती का आशीर्वाद लेने चले हैं। और अगर मोल भाव करेंगे तो सरस्वती भी मोल भाव के हिसाब से ही आएगी। तो नेवर एवर ट्राई टू बार्गेन विद अ मेंटोर। दूसरी चीज़, अगर आप किसी मेंटोर से कुछ अमाउंट कम करवा भी लेते हैं तो याद रखना, कहीं ना कहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिसके चलते हुए जब आप
उस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होगे तो सही समय पर वो चीज़ें आपको भी याद नहीं आएंगी, आपके काम नहीं आएंगी। तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड बार्गेनिंग विद टीचर्स, ट्राई टू अवॉइड बार्गेनिंग विद कंसल्टेंट्स, क्योंकि ये आपके कर्मा बनाते हैं। और फ्री में तो कभी कुछ मत लेना, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत आती है, राइट। तो जब तक मिले ना गुरु साचा, तब तक कीजिए गुरु दस पाचा। और इस बात में आगे जोड़ रहा हूँ, जात न पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो मित्रों, मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, शेल्डियन जिसे कहते हैं, उसमें काम कर रहा था। लगातार कोशिश रहती है नए से नए सीखते रहने की। आज भी मैं कोशिश करता हूँ मुझे कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना तो सबसे पहले किताबों का सहारा लेना। अगर आप बुक से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं तो उसके बाद हम बैठे, आप हमसे नॉलेज ले सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको जल्दी नॉलेज चाहिए तो ऑलवेज प्रिफर अ मेंटोर। मैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी सबसे पहले सिखाना पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम प्लैनेट्स के साथ नंबर्स का कॉम्बिनेशन नहीं देखते। सेकंड नंबर पर वैदिक या शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। उसके बाद आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा लोशू, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उसको एक डिफरेंट एंगल से समझाता हूँ कि कैसे लोशू में आप देख सकते हो इश्यूज रिगार्डिंग योर लाइफ। तो वो थोड़ी सी मेरी स्पेशलिटी है। उसके बाद मैं पसंद करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को सिखाना कि कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से कुछ हिडन नंबर्स मिलते हैं, कैसे आपके नेम में से कुछ हिडन नंबर्स मिलते हैं। आप उन हिडन नंबर्स को ठीक करके या उनकी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ साथ हम करते हैं कबाला, जिसमें हम ये देखते हैं कि सिर्फ नेम से कैसे किसी इंसान को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हम अगर उन हेल्थ इश्यूज़ को समझकर उनके हिसाब से काम करें तो आपकी लाइफ फर्दर अच्छी हो सकती है। प्लस आपके नाम में आने वाले लेटर कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो कैसे बोलने में वर्क किया जा रहा है, हम उसको भी ध्यान देते हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं। हमने अक्सर देखा जिन लोगों की लाइफ में, जिन लोगों के नेम में SH शुरुआत में आता है तो उन लोगों की लाइफ में शुरुआत में स्ट्रगल आती है। जिन लोगों की लाइफ में SH एंड में आता है तो स्ट्रगल एंड में चली जाती है। SH मिडिल में आता है तो मिडिल लाइफ में स्ट्रगल होती है। प्लस SH किस समय आ रहा है, शुरुआत में आ गया तो आप जो भी काम शुरू करने लगेंगे शुरुआती तौर पर आपको स्ट्रगल होगी उस काम को करने में। प्लस SH हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे CH जैसे चंचल, तो CH मतलब कि चेंज, मतलब कि चैलेंज। तो CH आपके नाम में जब जब आएगा, जहाँ जहाँ आएगा, जिस जिस जगह आएगा, आपको चैलेंजिंग लाइफ मिल जाएगी, आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। तो चेंज और चैलेंज, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपके नेम में अगर कोई भी लेटर डुअल टाइम्स आता है, एक साथ आ जाता है, तो उसका एक पावर पॉकेट बन जाता है। वो उस समय आपको प्रेशराइज करता है किसी काम को करने के लिए। आप देखना जिसके भी नाम में डबल ई होगा वो इंसान टिक के नहीं बैठेगा। तो ऐसी बहुत 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 सारी चीज़ें हैं जब हमको किसी भी नेम करेक्शन में ध्यान देनी पड़ती है। स्टिल आई वुड से पाइथागोरस ने कहा है कि नेम करेक्शन मत करो। पाइथागोरस कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा। आप अपने कर्मास को क्लियर करेंगे, जो दुख भोगने हैं भोग लेंगे, तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़े लालची हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे यार बहुत देख लिया, ख़त्म करो। तो हम लोग नेम करेक्शन करके उन इश्यूज़ को साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं, सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो लिखवा के लाए हो वो झेलना पड़ता है। हाँ, नेम करेक्शन हेल्प्स,
और आपकी लाइफ में होने वाली चीज़ों को थोड़ा कम कर देता है। होप मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहें कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन इट, अच्छा बुरा जो कुछ भी। और बुरा भी लग रहा तो बता दो, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ निंदक नियरे राखी आंगन कुटीर चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल किए सुभाए। तो होप आप लोग अच्छा ही लिखेंगे वैसे तो, लेकिन बुरा भी मोस्ट वेलकम। अगर गलती है मेरी तो मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा, मैंने कुछ भी इसमें गलत बोला हो। मैंने जो शेयर किया है वो मेरे गुरुओं की नॉलेज है, जो मुझे सीखने को मिली। उसके बाद मैं चाहूँगा कि लाइक के साथ साथ आप शेयर भी कीजिए इन वीडियोस को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ गलती हुई है, सॉरी। जय माता दी।